हे गाइस, वेलकम बैक टू ये मानवा की सेकंड पार्ट। तो पिछले वीडियो में कुछ अच्छा रिस्पांस आया था, मतलब एक ही वीडियो में मेरे 6 सब्सक्राइबर बढ़ गए थे और अभी भी ये चल रहा है। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, एक सब्सक्राइब पे एक बच्चे को 100 मार्क्स मिल सकते हैं, ऐसा गॉड ने कहा है इस चैनल पे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसको ये घोड़ा बना लेता है और उसके ऊपर बैठा होता है आराम से, और बाकी के दो लोग एकदम से हाथ हैंड्स अप कर लिए होते हैं। और ये वो बैल होता है जो इस ब्लैक कपड़े वाले को लाया होता है इसको मारने के लिए। पिछले चैप्टर में सब हमने देखा ही था। तो ओजिन बोलता है सो यहाँ पे सबसे ज्यादा कमजोर हूँ और कुछ ऐसा ही। और जिसको घोड़ा बना के बैठा होता है वो बेचारा हाँफ रहा होता है और वो बोलता है हाँ, ऑफिशियली तुम एक टोटल आउटकास्ट की तरह देखे जाते हो, यहाँ पे एक लूजर। और जिन बोलता है तू हरामखोर, बोलता है लेकिन तुम अभी बहुत देर तक वीकलिंग नहीं रहे, ना ही लूजर ना ही टोटल आउटकास्ट, ऐसे बोल रहा होता है। जिनको एकदम ये सब चुभ रहा होता है इसकी बातें, और ये बोलता है तुम सच में वर्थलेस थे माय लॉर्ड। और देखो कैसा चमक रहा है आंखें इसकी, और एकदम से पंच बनाता है। गोजिन बोलता है तू हरामखोर, और ये माय लॉर्ड ये क्या बात हुई। और ये रोने जैसा मुंह बन रहा है, बोलता है प्लीज नो। और ये थोड़ा बहुत सोचता है और एकदम से इसके दिमाग में बत्ती जलती है, डेफिनेटली ये मेरी पावर है, मैं श्योर हूँ। और ये थोड़ा बहुत अपना हाथ बनाता है और एकदम से बोलता है ये मैजिक बास्टर्ड, वो सिस्टम पैनल को बोल रहा होता है। और ये सीन कट होता है और ये थोड़ा बहुत ऐसा बोलता है कितनी बार भी ये प्लेस को क्यों ना देखो, मुझे ये स्ट्रेंज ही लगता है। और ये लड़की को देख के बोलता है अरे आज की लड़कियां ऐसे छोटे कपड़े क्यों पहन के घूम रही है, और वो लोगों को देखो वो किस तरह से मुझे देख रहे हैं। और ये लोग बोल रहे थे व्हाट द हेक, वो क्या सच है, वो मुझे इस तरह से क्यों देख रहे। ये दुनिया पूरी तरह से पागल है मुझे लगता है। लेकिन वो लोग इस तरह से बड़बड़ क्यों कर रहे हैं, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है। और हमें थोड़ा बहुत नीचे का सीन दिखाया जाता है क्योंकि वो बुली इस बच्चों के ऊपर बैठा होता है और उन तीनों के शक्ल तो देखे एकदम सुअर जैसे लग रहे होते हैं। और एक बुली बोलता है हा, मैं भी आप हम पे राइड कर रहे हो इसीलिए। तो ये बोलता है सो व्हाट। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वहाँ पे भी वो बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट की तरह राइड करके जा रहा होता है, वो बच्चों को बुली करके आ रहा होता है। जो नीचे बच्चे होते हैं वो सीनियर होते हैं इसके, लेकिन गोजिन इनको मार के एकदम इनको ऐसा राइड कर रहा होता है। बोलता है मैं हमेशा से मैं बच्चों पे राइड करते हुए ही जाता था, मैं चल के थोड़ी ना जाता था पहले, इतना मैंने दिमाग चला लिया तो अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो चलो कैफेटेरिया चलो जल्दी से। तो चलो, और एक बंदे का मुंह पकड़ता है और बोलता है चलो जल्दी से चाइनीज़ रेस्टोरेंट चलो, मुझे मेरे पेट को भरना है। और जैसा इसका मुंडी ऊपर करता है इसके नाक में से ये देखो ये बाहर आ जाता है, बोलता है चाइनीज रेस्टोरेंट। और अगले पल ये लोग कैंटीन में आ जाते हैं, लोग खा रहे होते हैं और ये एकदम ये सुअर की तरह खा रहा होता है फटाफट फटाफट। और बोलता है हे जरा धीरे धीरे खाओ अटक जाएगा। और जिन बोलता है वाह ये खाना तो बहुत बढ़िया, ये रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये लोग बोलते हैं जब खाने की बात आती है तब हमारा स्कूल टॉप लॉन्च होता है। और ये बोलता है हे क्या तुम खाओगे नहीं। और ये अपने खाने को देखते हुए बोलता है ऑफ कोर्स मैं खाऊंगा, लेकिन वो बोलता है तो जाओ जल्दी से खाओ, चलो जल्दी से खाओ और कुछ वजन बढ़ाओ। लेकिन वो उसका प्लेट पकड़ता है और अगले ही पल उसमें से भी खाने लगता है और इसका मुंह बन जाता है। और ये सब देख रहे होता है एक दूसरा सा बोली, बोलता है वाह एक लूजर। और एकदम से वो एक चेयर पे लात दे मार, और ये तीनों लोग एकदम हैरान होते हैं, बोलते हैं क्या यहाँ पे क्या चल रहा है। और ये पीछे देखता है, बोलता है सैंग यू, मैं हार चुका हूँ। और जिन इसको देख रहा होता है और एकदम से देखता है और वो अपने सर पे हाथ लग जाता है, बोलता है शिट जो रूमर थे वो ट्रूथ है, तू हरामखोर, तुम लोग इस जैसे लूजर को कैफेटेरिया में क्यों लेके घूम रहे हो। और ये अपना सर खुजा लगता है, इसके पसीने निकल रहे होते हैं, बोलता है हम क्यों ले रहे इसे। और ये लोग बोलते हैं ये क्रेजी बास्टर्ड सांगू, चलो हम तुम लोगों को भी लेके जाएंगे। और ये बोलता है क्या मैं भी, मुझे मेरी खुद की लैम्बोर्गिनी लानी पड़ेगी। और ये बोलता है लैम्बो व्हाट, तू अगले पल इसके नजदीक आ जाता है, बोलता है चल जल्दी चल, अब रूफ टॉप पे चल, अभी चल मेरे साथ। क्या तू डर गया लूजर। और एकदम से चला जाता है। और जिन एकदम खा रहा होता है और बोलता है क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कोई खा रहा होता है तो उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, इतना तो कुत्ते को भी पता होता है। और ये पीछे मुड़ता है, बोलता है क्या तू हरामखोर क्या बोल रहा है, तुझे पता नहीं है ये रूम में क्या चल रहा है, मुझे लग रहा है तुझे मुझे अभी मार देना होगा। और ये अभी भी खा रहा होता है। हाँ हे कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये बोलते क्या किस बारे में, तुम लोग अब एक्सपाइल हो रहे हो। और ये लोग बोलते एक्सपाइल क्यों, क्योंकि अब मुझे नया राइड मिल चुका है। और इसका चेहरा देखो एकदम खतरनाक लग रहा है, बोलता है क्योंकि मुझे अब न्यू स्लेव्स मिल चुके हैं। तो अगले ही पल ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, मतलब जो ये बुली थे उनको भी वो बुली के साथ मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग जिन के साथ खड़े होते हैं और जिन अपने कान में उंगली डाल रहा होता है। और ये एकदम से हैरान होता है और जिन एकदम से उसका कान का कचरा फूंक मार के उड़ा देता है। और ये तीनों मुंह बना लेते हैं और देख रहे होते हैं। जिन बोलता है
तुम लोग ने क्या कुछ गलत खा लिया था आज? हाँ, ये कितना ज्यादा शर्मनाक है। ये किस तरह का नॉनसेंस है फिर से? क्या तुमने उसको पहले अच्छे से खाते हुए नहीं देखा था? हाँ, और ये बंदा बोलता है तू हरामखोर क्या बोल रहा है? और एक बंदा बोलता है माय लॉर्ड, मैं आपसे सच में सच बोलूंगा, मैं आप पे भरोसा भी करता हूँ, लेकिन सैंग्यो की जो गैंग है वो रियल डील में से भी रियल डील है। हम यूजिन सेकंड रेट से काफी अलग, उनके पास बड़े लड़कों का बैकअप भी है। और एकदम तो मैं क्या करूँ, वो तो सिर्फ एक बच्चा ही है, मुझे क्या कंफर्म करना है अभी, वो तो बस ये है वो लोग इतने अच्छे तो नहीं है। चलो मेरा जजमेंट करेक्ट है या नहीं देखते हैं। तो अब यहाँ पे इसको मिशन भी आ जाता है, स्क्रॉल होता है, उसमें लिखा होता है तुम्हें ये कचरे को जल्दी से साफ करना है, और अगर सक्सेस हुआ तो तुम्हें यूनिवर्सल रिकवरी मिलेगा, नहीं तो तुम मर भी सकते हो फेल हुए। तो ये बोलता है दैट्स राइट, मुझे जरूर प्रिपरेशन डन करनी होगी, और अपना हाथ चटकाता है और एकदम से इविल स्माइल देता है, बोलता है क्या मुझे मेरे नए गुलामों को थोड़ा सा मजा चखाना चाहिए। और इनमें से एक बंदा बोलता है यहाँ पे क्या चल रहा है, अचानक से यहाँ पे वेदर कैसे चेंज हो गया, यहाँ पे पूरे बादल आ गए काले काले, और ये पीछे देखता है एकदम से चल के आ रहा होता है, बोलता है वो देखो वो बास्टर्ड किस तरह से किस तरफ हमारी तरफ चलते हुए आ रहा है, देखो वो तो पक्का हारने वाला है। ये बंदा एकदम चिढ़ चुका होता है, बोलता हाँ, और अपना हाथ घुमा रहा होता है, बोलता है हे मैं कुछ टाइम पहले ही बॉक्सिंग सीखा आमसुई ओल्ड मैन से, मुझे पता है फाइट कैसे करते हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हैंडल कर पाओगे? ऐसा बोल के सु सु 1 2 सु सु ऐसा करके पंच मार रहा होता है, और ऐसे लाइव फुट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है चलो मुझे हैंडल करके दिखाओ, तुम अभी एक्टिंग करना कब बंद करोगे, चलो जल्दी आओ। बास्टर्ड कहेगा तुम मुझे मारेगा, तू इतना ज्यादा डर चुका है इवन तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा। और ये मूवमेंट करते हुए आगे आता है, यहाँ पे एक खतरनाक सा ऑरा रिलीज होता है, ये प्रेशर इतना खतरनाक होता है ये कुछ बोल भी नहीं पाता, बोलता है तू यहाँ पे क्या रॉन्ग हुआ है। पास्ट का सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और चिढ़ चुका होता है, बोलता हाँ, उसका मास्टर उसके सर पे पाम मारता है, बोलता तू हरामखोर, मैंने तो उससे कहा था, और बोलता आपने मुझे क्यों हिट किया, और इसके सर से एकदम धुआं निकल रहा था, बोलता है एक लास्ट बार बोल रहा तुमसे एकदम केयरफुली सुनना, जो फाउंडेशन होता है अटैक का और डिफेंस का वो होता है फुटवर्क। बहुत से मार्शल आर्टिस्ट फोकस करते हैं उनके फुटवर्क पे, स्पेशली डिस्टेंस बनाए रखना और उस पर कंट्रोल हासिल करना, लेकिन सिर्फ स्किल्ड मास्टर ही इस पे यूटिलाइज कर सकता है। अपोनेंट की मूवमेंट को एकदम रेस्ट्रिक्ट कर दो और एक एकदम एडवांस अटैक करो उसके ऊपर। इन द अदर वर्ड्स अगर तुम्हें नहीं पता और एकदम से उसके आगे पड़ जाता है, पूरी बात होती भी नहीं है ये, और प्रेजेंट मोमेंट में आता है और सेम उसके मास्टर की तरह उसके पीछे से आ जाता है ये बुली के, और ये बोलता है हाँ, और एकदम से बोलता है वेट, और एकदम से पंच मारता है, बोलता है तू सिर्फ एक छोटा सा चूहा है जिसने इवन मास्टर भी नहीं किया बेसिक्स को, और इतनी खतरनाक पंच के साथ वहाँ पे पूरा धुआं हो चुका होता है, और ये सब लोग एकदम हैरान होते हैं और पीछे देखता है, बोलता है तुम समझ गए, और ये तीनों बोलता है वाह हाँ समझ गए, हॉली शिट, और तीनों के मुंह बन चुके होते हैं, और ये तीनों बोलते हैं क्या क्या चल रहा है ये, और जियोजिन बोलता है तू हरामखोर, तुम लोग आओगे या मैं हूँ वहाँ पे, जल्दी आओ, एक बार एक एक करके मत आओ, सब एक साथ आओ, और ये तीनों आगे बढ़ते हैं हाँ करके, और तीनों को एकदम से ही मार देता है, और एक बंदा बचा होता है उसके एकदम नजदीक आ जाता है, और ये बंदा बोलता है तू तुम कौन हो, और जिन बोलता है मैं सुप्रीम डीमन कल्ट का लीडर हूँ, और ये सीन पूरा वाइट हो जाता है, और ये बंदा रुकता है, ये जो बोला होता है ना जिन ने, वो बातें इसको सुनाई नहीं दी होती है, सिस्टम इसको अलाउ नहीं करता ये सब सुनने के लिए, और जो पंच मारा होता है जमीन पे बहुत ज्यादा ही ऑरा रिलीज हुआ होता है, सब में धुआं हो जाता है, और बोलता है सच में बहुत ज्यादा क्रेजी है, और जमीन देखो गाइस पूरी टूट चुकी होती है वहां से, और ये बंदा एकदम झाग निकाल रहा होता है मुंह से, और ग्योजिन बोलता है नाउ चलो तो अब अपना न्यू रिवॉर्ड देखते हैं, और ये फटाफट से स्क्रॉल खोलता है और इसमें रिवॉर्ड आता है यूनिवर्सल रिकवरी हर्ब होती है, और ये एकदम से हैरान होता है और बोलता है क्या यूनिवर्सल, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा है, और इसको एकदम से उठाता है, बोलता है हे बच्चे उठ, और इसके थप्पड़ मार रहा होता है, पहले इसका मुंह सुजा दिया होता है, इतना ज्यादा हैरान मत हो, इतना ज्यादा एक्साइटेड मत करो, जल्दी से उठो बास्टर्ड कहीं के, मैंने इवन कोई मार्शल आर्ट भी यूज नहीं किया है, और दूसरा बंदा बोलता है हो, और इसका मुंह देखो एकदम सोच के गुब्बारा हो चुका होता है, बोलता है ये तो यूजिन से भी खतरनाक, और ये बच्चे फिर से देखते हैं आगे, और कुछ एक लड़की बोलती है देखो उसे, और इस बार ये बुली ने इसको उठा रखा होता है, कितना फनी मोमेंट हो गया ये, और जिन बोलता है ध्यान से सुनो, हेओंगनियम कुछ तो ढूंढ रहा है अभी, और बोलता है क्या क्या चाहिए तुम, द डीमन कल्ट, ये बोलता है क्या
डीमन कल। और जिन एक रेप्टा मार देता है इसके सर पे, बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है, स्ट्रेट चलो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? और ये बोलता है रुको। बहुत सारे कल्ट का सब नाम बता रहा होता है, डीमन कल, जोंगनम, वेंगडोंग, सैलन, हैंसन। इनमें से अब कुछ नहीं बचा, क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? और वो बोलता हो ओ, और भी बहुत सारे पंच मार रहा होता है, बोलता है तुम्हें क्या और मार खाना है? बोलता है नो ही नहीं, रुको जरा। जैंग नैम, वो फर्स्ट स्वॉर्ड मैन, तुमने क्या कहा? और ये वाला सीन यहाँ पे कट होता है और अगले दिन क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और ये इस तरह से बैठा होता है जहाँ ये कोई बॉस होगा इस एरिया का। ये बोलता है फाइनली ये जो बेल है वो रिंग करने लग गई अकॉर्डिंग टू वो बंदे ने जो कहा था। आफ्टर द थर्ड बेल रिंग, और यहाँ पे दरवाजा खुलता है, वो यहाँ पे आ जाता है जोंगनोंग का ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन। और एक बंदा जो यहाँ का टीचर होता है अपने कंधे पे अपनी स्टिक को मारते हुए जा रहा होता है आगे और एकदम हैरान होता है और जिनके पसीने छूट रहे होते हैं। और ये टीचर बोलता है हेरो जल्दी से अपनी किताबें खोलो तुम लोग, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो। और हमें दिखाया जाता है ये कोरियन हाई स्कूल का टीचर होता है पार्क गैंगनम। रेट ये तो गैंगनम का ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन नहीं है। और हमें दिखाया जाता है ये सब पढ़ा रहा होता है और जिनके एकदम से आग लग चुकी होता है पीछे से, और बोलता है मुझे पता था ऐसा ही होगा, स्वॉर्डमैन अजी घंटा मेरा। एकदम से गुस्सा होता है, बोलता वो हराम खो। और ऐसा ये बंदा बोल रहा था, इसका मुंह सूजा हुआ होता है और ये बोलता है वो इतना अचानक से कैसे ताकतवर हो गया। और जिन देखो चालू क्लास में एकदम राजा की तरह बैठा है और जिन को मतलब अपने मन में बोलता है मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो गिचियन से, हाँ मेरे जैसा कोई अनदर मार्शल आर्टिस्ट रहा इस दुनिया में? एब्सोल्युटली नहीं, मैं ही हूँ सबसे बढ़िया। मैंने तो यहाँ पे कोई QI भी सेंस नहीं की। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? उसकी तरफ एक चौक आता है, एकदम से वो पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता, एकदम से बेंच के ऊपर चढ़ जाता है, गुस्सा करता है ये क्या चल रहा है, इसने किसने किया इस तरह से? और बच्चे बोलते हैं ये क्या चल रहा है? और ये टीचर होता है, टीचर बोलता है तू बच्चे क्या पागल हो गया है? हे तू चल यहाँ पे सामने है। और क्या चाहता है वो बंदा मुझसे? और बोलता है सीरियसली मैं ऐसे छोटे से डार्ट को भी कैच नहीं कर पा रहा। डार्ट का मतलब होता है छोटा सा ब्लेड शेप वेपन थ्रो करना किसी पे। और एकदम से ये हैरान होता है और बोलता है डैम ये बॉडी, मैं बहुत ज्यादा बेकार हूँ, बीमार हो गया हूँ ऐसा लगता है मुझे तो। और ये सर बोलता है क्या तू बीमार हो गया है? तूने मेरी बात सुनी नहीं, जल्दी से आ गया। और एकदम से चिल्लाने और लगता है, ये सर की तरफ देखता है और ये एकदम सस्पिशियस होता है और जिन एकदम गुस्सा होता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जिन अपना कंधा चटकाता है और अगले पल अपने सर की तरफ आगे बढ़ता है और अगले पल वो यहाँ से चला जाता है। और ये टीचर बोलता है हे, और इसको कॉलर से उसका डंडे से पकड़ लेता है, बोलता है तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? तुम क्या क्लास खत्म होने से पहले ही यहाँ से जाना चाहते हो? सच में आजकल के बच्चे टीचर्स के रिस्पेक्ट करना बिल्कुल ही भूल गए। और गिचियन एकदम से गुस्सा करता है, चिल्लाने लगता है जैंगन्योंग द ग्रेट स्वॉर्डमैन, अर्जी मेरा घंटा ये किस तरह का रुकावट है? हाँ। और ये टीचर एक से देखता है, बोलता है क्या है तुम क्या बोल रहे हो, मैंने क्या सुना? और एकदम से इसको टीज कर लेता है, बोलता है क्या हुआ कि तुम क्या इस बारे में कि तुम एक कमजोर इंसान हो या फिर तुम जोंगनैंग के ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन हो? और ये बोलता है सब लोग अभी तुम थोड़ी देर के लिए सेल्फ स्टडी करो और तू चुपचाप मेरे साथ चल। और हमें रूफ टॉप का सीन दिखाया जाता है और जिन एकदम से इसको रिकी लेते हुए बोलता है तू वो लोग हमेशा मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? हाँ? और ये बोलता है तू बच्चे। और जिन एकदम से चिढ़ जाता है, बोलता है क्या तू जैंगनम से वे व्हाट? और एकदम से इसको अभी भी गुस्सा आ रहा था, जैंगनम तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और जिन अभी भी बोल रहा था तुमने मुझे यहाँ पे क्यों भेज दिया? और ये बोलता है क्या बोल रहा है ये, क्या चल रहा है यहाँ पे? इस तरह से बात करना मुझसे सच में ट्रबल खड़ी कर सकता है। क्या तुम चाहते हो कि तुम ट्रबल में फंस जाओ? मुझे कमजोर भी बोल रहा है, जल्दी से आंसर दो मुझे, आंसर आंसर। और एकदम से ये चूहे जैसा फेस बन रहा था, बोलता है नाउ तुम मुझे आंसर नहीं दे रहे। और ये देखो ग्योजिन का चेहरा देखो कैसा दरिंदा लग रहा है, बोलता है तुम हंस क्यों रहे हो लॉल। और ये एकदम से टीचर हंसने लगता है, ये भी हंसने लगता है। और ये बोलता है मुझे लगता है तुम्हें अभी भी पढ़ाई करने की जरूरत है, मैं तुम्हारे सर पे ये छड़ी मारूं। और जैसे ये मारने के लिए अपनी छड़ी आगे बढ़ाता है, ग्योजिन एकदम से इसको पकड़ लेता है और ग्योजिन का ऑरा चेंज होता है
हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मतलब ग्योजिन तो इसको टीचर मान ही नहीं रहा। भाई टीचर है वो तेरा, ऐसे कैसे पकड़ सकता है लाठी। अब तो मन कर रहा है मैं भी जब बचपन में मार खाता था टीचर से, बिल्कुल ऐसा ही मुझे रोकना चाहिए था डंडे को। और अब जो आगे होगा वो तो और ही खतरनाक है। और ये अपनी एकदम से दरिंदे वाली लाल आंखों के साथ देख रहा होता है और अगले ही पल ये बोलता है मैं मरने वाला वैसा लग रहा है मुझे। और मतलब ग्योजिन इसको याकिडो का यूज करके हरा देता है। बोलता है क्रैम्प, रिएक्ट करना विदाउट थिंकिंग। मैं इस तरह के नॉर्मल स्टूडेंट से कैसे हार सकता हूँ। और तो देखो ग्योजिन एकदम दरिंदा लग रहा होता है ये वाले पैनल में। यहाँ पे उसकी तरफ एक अटैक आ रहा होता है और सर का एक लात मारा होता है सर ने, लेकिन सर को ये रोक लेता है और ये ब्लैक फ्लिप मारते हुए पीछे चला जाता है। ऑरिजिन एकदम सीरियस होकर देख रहा होता है और इसका हाथ देखता है और इसका हाथ कांप रहा होता है। बोलता है क्या ये क्या चल रहा है, मेरी बॉडी एकदम से बेकार है सच में ये फिर से सच में एक प्रॉपर हिट भी लैंड नहीं कर पाया उसके फेस पे। एकदम से अपना बाल पकड़ लेता है और एकदम से चिल्लाने लगता है व्हाट द हेल, ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। और ये सर बोलता है क्या ग्योजिन एक मार्शल आर्टिस्ट, वो इतने टाइम तक अलोन रहा, ये तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। लेकिन वो बंदा सच में मार्शल आर्ट का यूज कर रहा है, सच में वो तो शैडो असैसिन से भी मतलब डरने की कोशिश नहीं कर। ग्योजिन हमेशा से एक शांत लड़का था, लेकिन अब अचानक से ये क्या है, वो इतनी सारी चीजें क्यों छुपा रहा था। और जिन एकदम से चिल्ला रहा था ये क्या चल रहा है। और ये सर बोलता है क्या वो बीमार है। व्हाट द हेल क्या चल रहा है यहाँ पे, हे लूजर, हे कमजोर से बच्चे। और जिन बोलता है हे तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। और ये टीचर एकदम स्माइल करता है, बोलता है तू कमजोर कहीं के, तू मुझसे इस तरह से बात कर रहा है हाँ। अरे बोलता है क्या, मैंने सुना नहीं तूने क्या कहा। तो टीचर एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलता है मैं तुझे आज मार डालूंगा। और अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलता है काम डाउन पार्क गेमनियम, काम डाउन, हमें पहले कंफर्म करना होगा। और ये बोलता है ग्योजिन, और ये एकदम से चिड़ा हुआ होता है, बोलता है क्या बात है, ये जो फैक्ट है कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, इवन मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा शौक हूँ, लेकिन इस तरह से रेकलेसली मार्शल आर्ट का यूज़ करना तुम्हें ज़रूर बहुत बड़ी मुसीबत डाल सकता है। और जिन बोलता है क्या ट्रबल, ये कौन मुझे मुसीबत में डालेगा, हाँ तुम किस बारे में बड़बड़ कर रहे हो। इन अभी जो रियल ट्रबल है वो तो तुम हो जो मेरे पे खड़े हो है ना, मेरे से इससे बात कर रहे हो। और ये बोलता है हे रुक जाओ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। नो यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, प्लीज रुक जाओ, पहले चलो जल्दी से बात करते जो तुमने मिस्टेक किया है अर्लियर। और जिन एकदम से अपना चेहरा बना लेता है, नो वे, यहाँ पे वर्ल्ड का कोई काम नहीं है। और ये सर एकदम से सामने उसकी स्टिक कर लेता है और जिस तरह से स्टिक की एकदम मार्शल आर्टिस्ट लग रहा होता है ये सर। और ये एकदम हंसता है, बोलता मुझे सच में बहुत मजा आया, क्या तुम सच में जोंगनम के ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन हो, मैं मेरी आंखों से देखूंगा चलो। और ये सर एकदम से अपना सर पकड़ लेता है। यहाँ पे कोई टीचर नहीं है इस दुनिया में जो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से लड़ाई करते हुए देखे। सो मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, क्या तुम मेरी बात अभी भी नहीं मानोगे। और जिन बोलता है अगर नहीं माना तो क्या कर लोगे। और ये एक दोनों के सामने एकदम सन्नाटा छा जाता है और एकदम से बोलता है टीचर चलो तुम बहुत ज्यादा लाइन क्रॉस कर रहे हो, अब तुम यहाँ से कभी कम बैक नहीं कर पाओगे। फ्रॉम नाउ मैं पार्क गेमनम विथ माई ऑल माई हार्ट, मेरे डिसाइपल, मेरे स्टूडेंट को मैं सिखाऊंगा। एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है, एक अटैक करता है ग्योजिन पे, लेकिन ग्योजिन पीछे हट के बच जाता है। और एक फिर से अटैक करता है लेकिन ग्योजिन इसको डॉच कर लेता है। और एक स्टिक से मारने वाला होता है लेकिन ग्योजिन दूर हट के डॉच कर लेता है इसके अटैक को। और ग्योजिन एकदम से कोने में आ चुका होता है और ये सर एकदम से आगे आता है और पता नहीं कहाँ से तो ये पोछा मारने वाला आ जाता है और एकदम से शायद से ग्योजिन ने उस पर लात मारा होता है, घूमता है जोर से और वो टीचर के ऊपर आ जाता है। और ये तो बस एक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था टीचर को। और बोलता तू ऊपर कहाँ देख रहा है बे। और एक खतरनाक सा अटैक करता है और टीचर दूर हट जाता है। इस अटैक को डॉच कर जाता है टीचर ने। अपनी नजरें फाइटिंग के मिडल में इस तरह से हटाना बहुत ज्यादा ट्रबल मेकिंग हो सकता है। और ये टीचर बोलता है ऐसी एज में, इस एज में इस लेवल का स्किल हासिल करना, मुझे लगता है तुम सीक्रेटली कुछ तो काम कर रहे थे खुद पे है ना। और टीचर भी एकदम खुश होता है, बोलता है बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। और ये बोलता है क्या ये क्या हुआ इसके साथ अचानक से, क्यों वो इस तरह से बातें करने लग गया एक इडियट की तरह। हाँ, और टीचर एकदम उसके सामने उसकी स्टिक लगाता है और बोलता है मुझे लगता है तुम्हें अब होश में लाना होगा। और एक अटैक का नाम लेता है, बोलता है ज़ैंगनोम्स 36 स्वॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड।
और ये एकदम हैरान होता है, बोलता है ओ, और एकदम से स्माइल करता है और ग्योजिन वो पोछे को एकदम से तोड़ देता है और बोलता है कल्ट लीडर हमेशा से मुझे मेरी इस हैबिट को सुधारने के लिए बोलते थे। ये हैबिट को सुधारना वो तो बहुत ज्यादा तो मैंने पहले से ही सुधार ली थी। सच में उन्होंने कहा था ये अनलकी है और ये मास्टर कुछ बोलता है लेकिन आगे बोलता है लेकिन एकदम से आगे बढ़ाता है और एकदम से बोलता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। एकदम से टीचर का स्टांस ले लेता है, रियल ज़ैंगनॉम का 36 वर्ड अटैक। फिर बोलता है क्या, और एकदम हंसता है हा हा तुम कितनी बार मुझे सरप्राइज करोगे, हाँ सीरियसली ये बहुत टाइम हो गया था मैंने ऐसी फीलिंग को हासिल। और इनको कौवा देख रहा होता है ऊपर से, कौवा अचानक से उड़ जाता है और एक जंप के साथ ये दोनों आगे बढ़ जाते और दोनों बोलते 36 वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। और दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं और दोनों की छड़ियां एक दूसरे से टकराती है लेकिन टीचर की छड़ी टूट जाती है और बोलता है नो वे। और यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सा ब्लास्ट हुआ होता है ग्योजिन के अटैक से और टीचर एकदम से गिर जाता है। ये धुएं में से अचानक से हमें एक हाथ को दिखाया जाता है और ये टीचर बोलता है हाँ शैडो असैसिन। और जिन बोलता है तू कौन है अब। और ये बंदा जिन को एकदम से देख रहा और ये अगले पर जिन के अटैक को रोक लेता है और ये देखता है टीचर और टीचर एकदम हैरान होता है, बोलता है क्या तू तो शैडो असैसिन है ना। और ये कुछ बोलता नहीं है और जिन एकदम से बोलता है तू हरामखोर जल्दी से मुझे छोड़ दो। और जिन बोलता है देखो इस बंदे को देखो, जिन का हाथ कांप रहा है। एकदम से जिन इसका हाथ एकदम झटका लेता है खुद का और ये बंदा दूर जाके उड़ जाता है और ये बंदा बोलता है चूहे। और जिन एकदम हैरान होता है और ये बोलता तू इस तरह से रूल और ऑर्डर्स को तोड़ नहीं सकता जो मार्शल आर्ट्स अलायंस ने डिसाइड किया था। और इस तरह से लापरवाही से मार्शल आर्ट्स का यूज़ करना हमारे म्यूरियम अलायंस को बेट्रे करने के बराबर है। और हमें ये लकड़ी को टूटा हुआ दिखाया जाता है। जो म्यूरियम्स के लॉ तोड़ता है उसे हम स्ट्रिक्टली पनिश्ड करते हैं। और जिन बोलता है तू क्या बोल रहा है, क्या सैनिटरी, हाँ ये सब क्या है, तुम लोग पागल हो गए हो। मार्शल आर्ट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये बंदा बोलता है क्या तू छोटे चूहे एक मार्शल आर्ट्स का सिविलियन पे यूज करना, सच में ये बहुत ज्यादा सेमलेस है। और जिन बोलता है वेट रुको, कौन सिविलियन, हाँ इसे देखो वो कोई सिविलियन नहीं, वो एक खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट है, तू उसे वीक मार्शल आर्ट्स बोल रहा है, तुम्हारे स्टैंडर्ड सच में मैसअप हो चुके हैं। और जिन एकदम चिल्ला रहा होता है और बोलता है क्या स्टैंडर्ड यूजिंग मार्शल आर्ट्स, किस तरह की बातें कर रही हो, ये सारी बातें वो अलायंस जज करेगी और डिसाइड करेगी और तुम्हें नहीं पता शैडो असैसिन्स कौन है। और जिन बोलता है क्या, इसका मतलब क्या है। और सर के मुंह से तो पानी निकल जाता है और बोलता है क्या, वो तुम्हें कितना पैसा दे। और सर एकदम उसके मुंह पे हाथ रख देता है और बोलता है शैडो असैसिन और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। ये असैसिन बोलता है तू लापरवाही से मार्शल आर्ट का यूज कर रहा है, मैं मेरे ऑर्डर को इस दुनिया में कायम रखने के लिए और सिविलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए तो मैं यहाँ पे सजा दूंगा। इसका ऑरा अलग ही लग रहा होता है। और यहाँ पे बोलता है ये शील्ड है म्यूरियम अलायंस के। जिन बोलता है शील्ड अजी घंटा मेरा, हाँ तुम्हारा हेड और तुम्हारे शील्ड को एकदम चूर चूर करके रख दूंगा। यहाँ पे हमेशा से तुम्हारे जैसे बंदे होते हैं जो ऑब्सेस्ड होते हैं जस्टिस को लेके, मैं तुम्हें और तुम्हारे जस्टिस को दोनों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और टीचर उसके सामने आ जाता है, बोलता है वेट अ सेकंड, मुझे लगता है यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, वो बैरली इसका मार्शल आर्ट भी यूज नहीं कर रहा, सॉरी ये सब बातों के लिए। और ये बोलता है क्या तुम क्या बोलना चाहते हो, मैं मेरी ड्यूटी फॉलो कर रहा हूँ। और ये बोलता है सच में तुम शैडो असैसिन हो ना, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। और ये बोलता है मैं रिफ्यूज करता हूँ, मैं उस थक को ले जाऊंगा। और टीचर एकदम से चिल्लाता है, बोलता है वो मेरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट। और यहाँ पे 3-4 बार वो चिल्लाता है और ये गोजिन टीचर के सर पर रपटा दे मारता है, ये छड़ी दे मारता है, बोलता है डैम इट तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारा टीचर स्टूडेंट, ये कब हुआ। टीचर एकदम से शर्माने लगता है और ये अपनी छड़ी और से बना लेता है, बोलता है मैं तुम्हारे डिसाइपल को ढंग से सिखाना चाहिए। और ये बोलता है क्या बोल रहे हो, मैं और इसका स्टूडेंट। और इस टीचर इसके मुंह पे हाथ रख देता है, बोलता है फाइन मैं ऐसे जरूर सिखाऊंगा, वो अभी इतना अच्छा नहीं है मार्शल आर्ट्स में, सो प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। और ये देखो ग्योजिन इसका हाथ पे काट रहा होता है और ये कुछ बोलता नहीं है। और वो बोलता है वो तो बस एक पौधा है, अभी ग्रो होना शुरू ही हुआ है। और वो अलायंस में इस तरह से आया तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस पर्सन बनेगा, उसे क्रश कर दो बिफोर वो यहाँ पे इस दुनिया में एक पौधे से एक पेड़ बन जाए। और टीचर बोलता है मैं यहाँ पे कुछ बुरा नहीं बोल रहा अलायंस के बारे में, मैं मेरे इस बच्चे को उसका फ्यूचर ख़राब करने नहीं दे सकता सिर्फ मेरी गलती के कारण। सो शैडो असैसिन नीम, यहाँ पे कोई कोइंसिडेंस नहीं है, तुम यहाँ के इंचार्ज हो, मे भी
तुम अभी भी भरोसा करते हो सुपरस्टिशन पे, हाँ। और टीचर के एकदम पसीने छूट रहे होते हैं और इसका स्वॉर्ड ये पीछे रखता है और यहाँ से चला जाता है, बोलता है थैंक यू। ये बोलता है नो थैंक यू सो मच। और ये बोलता है इवन दिस मॉर्निंग में भी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई थी, मुझे पक्का पता है ये वही बच्चा होगा। और ये देखो ग्योजिन बेचारा टीचर का हाथ एकदम से काट रहा होता है और ये तुम्हारा लास्ट टाइम होगा, तुम्हारे को कोई और दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और बोलता है राइट थैंक यू, नो थैंक यू सो मच शैडो असैसिन, नहीं फिर से कभी नहीं होगा। और ये देखता है टीचर इसके अपने हाथ छुड़ा लेता है और ये बंदा टीचर एकदम से जमीन में गिर जाता है और बोलता है वो बंदा कौन था, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, मैं कुछ बात करनी चाहिए। और ये लोग अगले पल रूफ टॉप पे बैठे होते हैं टीचर और ये ग्योजिन, और ये बोलता है तो तुम कह रहे हो ये मार्शल आर्ट्स यूज करना इस दुनिया में बिना किसी के परमिशन के ये इनलीगल है। और बोलता है हाँ, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा ये। और ग्योजिन बोलता है क्यों, यहाँ पे सब लोग मेरी पावर के लिए क्यों इस तरह का रूल बना रहे हैं। ये अपना टीचर एकदम सर पकड़ लेता है, बोलता है मैं कितनी बार तुमसे कहूँ, हाँ टाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, अब ज्यादा देर तक हमें ब्रेथल स्ट्रेंथ के ऊपर जीने की कोई जरूरत नहीं। अर्जुन बोलता है सच में ये प्लेस बहुत ज्यादा बेकार है, तुम इस तरह से डम एक्ट क्यों कर रहे हो। टीचर बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है डम, हाँ। टीचर का ध्यान जाता है, बोलता है क्या तुम मुझे तो उस तरह से बात कर रहे हो। अर्जुन एकदम से बोलता है सीरियसली मैं कितना भी बात क्यों ना कर लूं। अर्जुन बोलता है ये क्लियर है, मैं सच में यहाँ पे एक वियर्ड सी जगह पे आ चुका हूँ, यहाँ पे मार्शल आर्ट्स है तो इसका मतलब है यहाँ पे डिमोनिक कल्ट भी एग्जिस्ट करता है। क्लेपोलो उठता है, बोलता है क्या यहाँ पे डिमोनिक कल्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन देखते तो क्या वहाँ पे टीचर है ही नहीं, वो जा रहा होता है। तो बोलता है रुको तुम कहाँ पे जा रहे हो, मुझसे कुछ बात करो। और बोलता है सॉरी तुम स्टूडेंट हो, तुम क्लास को स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं टीचर हूँ। ठीक है हम फिर से बात करेंगे बाद में, तो अभी तुम फिर से तुम्हारी क्लास में चले जाओ। एकदम हैरान होता है, एकदम चिढ़ा हुआ होता है ग्योजिन, बोलता है क्या हम क्लास खत्म होने के बाद में बात करेंगे, ये उस बात से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए क्लास कोई बिग डील नहीं होगी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ पे टीचर हूँ। और ये बोलता है तो अब मैं क्या करूँ। और टीचर इसके मुंह पे डायरेक्ट दरवाजा बंद कर देता है और एकदम से चिल्लाने लगता है। और ये बोलता है हाँ मैं अभी मेरा सर फोड़ने वाला था। और अब ग्योजिन के सामने एक पर्पल कलर का स्क्रॉल दिखाई देता है और बोलता है ये क्या है। अब यहाँ पे सीन दिखाया जाता है हमें कि ग्योजिन अगले ही पल क्लासरूम में बैठा होता है, सारे बच्चे ग्योजिन को ही देख रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है हे वो क्या कर रहा है, ऐसे कैसे वो बैठा है, अगर हम उसके साथ पकड़े गए तो हमें भी पनिशमेंट मिलेंगी। वो बोलता है हाँ। यहाँ पे ग्योजिन बोलता है मैं यहाँ पे बैठे बैठे बहुत बोर हो गया हूँ। और अगले ही पल देखता है तो क्या उसके आंखों के सामने वो पर्पल कलर का स्क्रॉल आता है, इसमें स्पेशल मिशन लिखा होता है, ये एक प्री रिक्वेस्ट मिशन होता है जिसमें प्रोग्रेस हुई है 30%। और अगले ही पल दिखाया जाता है क्लासरूम खाली हो जाती है, ग्योजिन एकदम सुअरों की तरह सो रहा होता है। और यहाँ पे टीचर आता है उठो जल्दी उठो, एकदम देखो एकदम सुअर की तरह मुंह बना लेता है, बोलता है क्या हुआ। और टीचर बोलता है हमें बात करनी थी ना। और टीचर बोलता है अरे उसे तो देखो कैसे कुत्ते की तरह बेहोश होकर सोया है। और ग्योजिन सच में कुत्ते की तरह अपना हाथ भी चाट रहा। और यहाँ पे ये दोनों कुछ बातें करते हैं और बोलता है आफ्टर अ नैप मेरा माइंड सच में अभी बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है। और अभी ये कुछ बातें नोटिस करता है, जब मैंने मेरी रियल नेम को बहुत जोर से चिल्लाया था वो वर्ड्स मेरे वैनिश हो गए थे हवा में। जो कल्ट लीडर था उसने मुझे हमेशा से कहा था प्लीज लापरवाही से एक्ट मत करना। यहाँ पे टीचर बोलता है क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो। और ग्योजिन बोलता है हाँ। अगले ही पल वो जमीन में गिर जाता है, बोलता है मेरा दिमाग मेरा सर, मुझे लग रहा है मेरा आज खोपड़ी 2 पार्ट में कटने वाला है, उसके कारण मेरी मेमोरी इतनी खराब है। मतलब ये टीचर के सामने नाटक कर रहा होता है सब, ये एकदम हैरान होता है टीचर। और ये भी थोड़ा देखता है टीचर को, यहाँ पे थोड़ा बहुत सन्नाटा छा जाता है। और अगले पल उठता है और अपने कपड़े साफ कर रहा होता है, बोलता है ये बंदा। और टीचर बोलता है तो तुम्हें कुछ याद नहीं है क्योंकि तुमने तुम्हारे सर पे मार लिया था। टीचर हंसता है और बोलता है मुझे लगा था यहाँ पे जरूर कुछ तो गड़बड़ है, और सच में है। और ये सुन के तो ये एकदम हैरान होता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ग्योजिन हंसता है, बोलता है ये कितना सिंपल और डम है, जरूर मेरे लिए काम करेगा। और बोलता है ग्योजिन बाय द वे द डिमोनिक कल्ट कहाँ पे है यहाँ पे। और बोलता है क्या डिमोनिक कल्ट, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। हाँ। और ये एकदम हैरान होता है, बोलता है ये किस तरह से बोल रहा है। और टीचर बोलता है ऑनेस्टली बोलूं तो आई एम नॉट श्योर माई सेल्फ। ये एकदम ध्यान से सुन रहा होता है, बोलता है प्रोबेबली बट नॉट। जैसा ये नो बोलता है वैसा ये पत्थर का हो जाता है। बोलता है क्या नो। टीचर बोलता है हाँ डिमोनिक कल्ट बहुत टाइम पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये बोलता है ओ लेकिन वो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और ये एकदम बहाने बनाने लगता है, बोलता है जस्ट इन केस यहाँ पे कोई और डेंजरस थिंग होगी उस कारण के लिए। और यहाँ पे दूर से वो लड़की आ जाती है जो उसको पहले मेडिकल रूम में छोड़ आई थी, बोलती है ग्योजिन मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी। यहाँ पे ग्योजिन बोलता है हो ये कौन है, ये वही लड़की है फिर से, मैं तुम्हारा नर्स ऑफिस में वेट कर रही थी। और ये टीचर को बो करके हेलो बोलती है। टीचर बोलता है हेलो हमारा नाम क्या है बताओगी। और वो बोलती है मैं किम मिनजियोंग हूँ क्लास 3 से। टीचर बोलता है ठीक है मिनजियोंग ओके, क्या तुम
ग्योजिन के साथ घर जा रही हो? और ये बोलता है हाँ। और राइट, तो चलो लेके जाओ ग्योजिन को। और ग्योजिन बोलता है क्या मतलब है? और टीचर बोलता है चलो बाय, मैं तुम्हें कल मिलता हूँ, आज का तो काम बहुत सही था। और ये देखो कैसा मुंह बना रहा है। आपको थोड़ा बहुत आवाज आए ये समझ जाना, पीछे हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ग्योजिन चिल्ला रहा होता है रुक, क्या ऐसा, वेट अ सेकंड रुक। और ये बोलता है चलो हम कल बात करेंगे, सी यू टुमारो। और हमें रोड का सीन दिखाया जाता है, ये लोग चल के जा रहे होते और ग्योजिन एकदम से चल के जा रहा होता है, ये कुछ बड़बड़ कर रही होती है, लेकिन ग्योजिन अपने मन में बोल रहा होता है क्या यहाँ पे डिमोनिक कल्ट अब नहीं रहा, तो यहाँ पे इतनी पीसफुल जगह हो चुकी है। और ये चिल्ला के कुछ तो बोल रही होती है और अचानक से इसके ऊपर ध्यान जाता है ग्योजिन, हे हम कहाँ पे जा रहे हैं? और ये बोलती है क्या, हम हमारे घर पे जा रहे हैं है ना? और ग्योजिन बोलता है हमारा घर, और एकदम से चिढ़ जाता है, बोलता है क्या हम लोग साथ में रह रहे हैं? मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो, आज हम बहुत टाइम से साथ में ही रह रहे हैं है ना, कम से कम 3 साल तो हो ही गए हैं। और ग्योजिन की शक्ल देखो एकदम आलू जैसी हो चुकी होती है। बोलते है क्या सच में 3 साल? वो चलो जल्दी घर पे चल लेते हैं और बाद में तुम सो जाना, डैड ने कहा था कि उन्होंने बहुत डिलीशियस डिनर बनाया है आज रात के लिए। और बोलता है क्या समथिंग डिलीशियस? चलो मेरे तो सच में पानी आ रहा है मुंह से, ने बैरली कोई चीज खाई होगी आज, मुझे पहले सबसे पहले खाना होगा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, चलो चलते हैं। और उसके पीछे से ही कुछ तो उससे लाइट जैसा कुछ तो गुजरता हुआ दिखाया जाता है। ग्योजिन देखता है और अगले पल वो रुक जाता है। वो बोलती है हे क्या हुआ ग्योजिन, तुम ऐसे क्यों रुक गए? और ग्योजिन म्योंगजिंग का हाथ पकड़ता है, फिर बोलता है हे ग्योजिन तुम भूखे थे ना, इसके लिए क्या तुम ऐसे भाग रहे हो? ओके मैं तुम्हारा खाना नहीं लूंगी और ये रास्ता नहीं है। ग्योजिन एकदम सीरियस होता है और वो देख रहा होता है, बोलता है क्या चल रहा है यहाँ पे, कौन है वो? और उसके पीछे से 4 लोग आ रहे होते हैं। एक कोने में आके रुक जाता है ग्योजिन और ऊपर देख रहा होता है। बोलती है क्या ग्योजिन ये क्या है? और उसके सामने 4 शैडो असैसिन के लोग आ जाते हैं और बोलता है क्या ये वही है? और बोलता है आई एम श्योर, मैंने उससे ही सुना था आज मेरे कानों से, उसे पता है कि हम लोग फॉलो कर रहे थे, वो पक्का राइट होगा। तो इस तरह से भागने का क्या मतलब था? हाँ ये उसका मौत का आखिरी रास्ता होगा। तुम्हारी जजमेंट अच्छी थी बच्चे, लेकिन अब तुम्हारा लक काम नहीं करेगा। और वो बोलता है वेट, वो देखो वो कहाँ पे चला गया? और ग्योजिन यहाँ पे बड़े आराम से बैग के ऊपर सर रख के सो रही होती है। मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए यहाँ से वहाँ देखा, उतने में तो वो हरामखोर भाग गया, जल्दी से उसे ढूंढो, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। लेकिन ग्योजिन उसके ही पीछे आ जाता है अगले ही पल और बोलता है भागूंगा? मैं कहाँ भागूंगा? और ये वाला शक्ल देखो एकदम गोजो लग रहा होता है और इसका एकदम मुंह पकड़ लेता है और एकदम से मार देता है। और ये 3 लोग तो एकदम हैरान होते हैं। बोलता है अब क्या तुम मरना चाहते हो? और ये तार को पकड़ा होता है और हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये फाइट शुरू होने वाली थी। ये बोलती है ग्योजिन क्या तुम पागल हो गए हो, यहाँ पे क्यों आ गए अचानक से? क्या तुम हमारा घर का रास्ता भूल चुके हो? चलो हमें उस रास्ते से जाना है। और ये म्योंगजिन जैसे आगे जाती है, ग्योजिन जल्दी से इसके गुद्दी पे एक अचानक सा चॉप दे देता है, एक चॉप मार के उसको सुला देता है और ऐसे करके इसने इसको सुलाया होता है। तो अगले ही पल हमें दिखाया जाता है जिस गली में उसको सुलाया होता है वहां से बहुत गहरा धुआं निकलता है और उस धुएं में ये बेचारा गोजो जैसा बंदा जमीन में गिरा होता है और ग्योजिन तार को पकड़ते हुए नीचे आ रहा होता है एकदम हीरो की तरह। और ये लाल बाल वाला बोलता है तू बास्टर्ड कहीं के, और एक पंच मारने वाला होता है, बोलता है तू अचानक से कहाँ गायब हो गया? वो देखो वो तो ऊपर है। और जैसे देखता है वो कहाँ पे, और पीछे मुंडी करता ही है, ग्योजिन एक खतरनाक सा पंच बना के उसको मार देता है। ग्योजिन इसको मारने ही वाला होता है, इतने में अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसको डॉज कर लेता है, लेकिन ऊपर से ग्योजिन आ रहा होता है, उसके अटैक का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उसके कारण वो जमीन में गिरता है और ये लड़की हैरान हो जाती है। ग्योजिन अगले पल तार पे एकदम स्पाइडरमैन की तरफ बैठ जाता है और बोलता है हे वो क्या कर रहे हो, वहाँ पे कैसे चला गया? और ये भी तार पे खड़ा हो जाता है और ग्योजिन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फॉलो करने की? क्या तुमने खुद को प्रिपेयर नहीं किया था इस चीज के लिए? हमें यहाँ से जल्दी रिटर्न जाना होगा, वो हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। और ये बोलता है क्या फिर से जाना? तुम फिर से जाना चाहती हो क्योंकि उस हरामखोर के जैसे लड़का हमसे ज्यादा ताकतवर है? और ये लड़की हैंड्स अप कर लेती है, बोलते मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। और वो बोलता है शट अप, चुप रहो तुम, उस जैसे गधे से कौन डरता है? और ये लड़की बोलती है क्या तुम ठीक हो? और वो बोलता है हाँ जस्ट मैंने मेरा गार्ड डाउन कर लिया था, इसके लिए मैं यहाँ पे गिर गया। और ग्योजिन बोलता है गार्ड डाउन, और ये थोड़ा ऊपर देखते बोलता है तू छोटे है। और वो जल्दी से बोलता है जल्दी से अपने सारे वेपन निकालो सब लोग, क्या तुम रेडी हो बैटल कर? और ये बंदा बोलता है क्या तुम सीरियस हो? मैंने बस मेरा गार्ड डाउन कर लिया था कुछ टाइम के लिए, डोंट वरी। और ग्योजिन अपना सर पकड़ लेता है, बोलता है मेरे टाइम पे से एक्सक्यूज कहते थे मेरा गार्ड डाउन कर लेना, अब तुम पक्का मर जाओगे बास्टर्ड कहीं के, चलो चलते हैं। और ये एकदम हैरान होता, मैंने ऐसी एडवाइस नहीं सुनी थी टीम लीडर से और मैं अभी ऐसे गधे से मार खा रहा हूँ। तुम सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, लेकिन ऐसी जगह पे मरना बिकॉज तुम्हारा मुंह बहुत चलता है। मैं तुम्हें एक ही
लास्ट में तो मैं ऊपर वाले के पास पहुंचा दूंगा विदाउट एनी पेन। और इसके स्वॉर्ड में से ब्लू ऑरा निकल रहा होता है। और ये लड़की भी अपने स्वॉर्ड आगे कर लेती है और बोलता है क्या कोई जोक है क्या, हम पहले जमीन में गिर चुके थे, अब बात करना बंद करो, जल्दी आओ। ग्योजिन एकदम खतरनाक सा ऑरा लॉन्च कर रहा था। ये तीनों एकदम हैरान हो जाते हैं और ग्योजिन देखता है मेरी बॉडी काम नहीं कर पा रही, डैम इट। ग्योजिन बोलता है तो तुम लोग भी मार्शल आर्ट यूज करते, चलो तो मुझे दिखाओ तुम्हारा ट्रू सेल्फ, मुझे जरूर देखना है ये। और एकदम से जोर से हंसता है, तुम मुझसे लड़ना चाहते थे इसीलिए मुझे यहाँ पे लाए है ना, तो चलो जल्दी आओ तुम लोग बास्टर्ड कहीं के। और ये जैसे सुनते हैं ये तीनों एकदम हैरान होते हैं और ये बोलता है तुम ऐसा लगता है तुम किसी प्रॉब्लम में हो, ये कैसी बातें कर रहे हो हाँ। और ये बंदा अगले ही पल ग्योजिन पे अटैक करने के लिए आ गया था स्वॉर्ड के साथ, लेकिन ग्योजिन पीछे हट के इसके अटैक से बच जाता है। बोलता है मेरे रिएक्शन टाइम स्लोअर है इससे, और वो पीछे हट रहा होता है और दो लोग आते हैं इसके ऊपर अटैक करने। और वो बोलता है उसको मारना मत, जस्ट उसे मौत तक लेके जाओ, बस मारो मत। क्या बात हुई? और वो बोलता है मुझे नहीं, आई डोंट केयर एनी मोर, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। और अगले ही पल वो अपने चक्रा पॉइंट पे उंगली लगा देता है और देखता है तो क्या एकदम से वो लड़की एकदम शॉक हो जाती है। और ये लड़की बोलती है हे क्या हुआ, मैं हूँ। और वो बोलता है अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, तू बास्टर्ड कहीं के। और ये तीनों के तीनों हैरान होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। और मेहोंग का हाथ एक कट चुका होता है, मतलब ग्योजिन हरामखोर ने इसका हाथ ही काट दिया होता है। और ग्योजिन देखो कैसा डीमन लग रहा है, बोलता है अब बहुत देर हो चुकी थी। और उसके शर्ट पे खून लगा होता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है, बोलता है मेरा आम। और ग्योजिन हरामखोर उसके हाथ से अपने बाल सेट कर रहा होता है, बोलता है तुम जैसे हरामखोर सजा खाने के बाद ही कुछ चीजें सीख पाते हो। और ये बोलता है डैम इट हे तुम्हारा ये आम मत भूल जाना। और ये एकदम से चिल्लाता है, बोलता है तू बास्टर्ड कहीं के, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा। ग्योजिन बोलता है क्या, मैंने अभी क्या किया तुम्हें पता नहीं, मैंने उसका आम ले लिया है, मुझे लगता है अब तुम्हारी जबान भी खींच लेनी चाहिए। मुझे ये मन में बोलता है मैंने फोर्स किया अपने प्रेशर पॉइंट का यूज करके, पावर को यूज करने के लिए। और अपने हाथ को देख रहा होता है, ये कुछ 15 मिनट के लिए ही यूज कर सकता है ऐसी पावर। और अपने अगले ही पल पंच बनाता है और एकदम से हंस रहा होता है मुझे इतना टाइम तो काफी है इन लोगों को हराने के लिए। और अगले ही पल जमीन में आता है और ये देखो एकदम हैरान हो जाता है, बोलता है हे जल्दी आओ, मुझे बताओ कल्ट लीडर कहाँ पे, मुझे देखना है। और देखो कैसा दरिंदा लग रहा है ग्योजिन। और अगले ही पल एक दूर से चैन आती है और ग्योजिन को पकड़ लेता है। और ये बंदा बोलता है हे एवरीवन क्या तुम ठीक हो? और ये बोलती है क्या कैप्टन बैकअप आ गया यहाँ पे, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। और ये अगले ही पल ये कैप्टन हिल रहा होता है क्योंकि ग्योजिन ने पकड़ के उसको एकदम से खींच लिया होता है। और ये कैप्टन एकदम जोर से शॉट लगा होता है उसको और लोग बोलते हैं कैप्टन। और ग्योजिन ने ये चैन को तोड़ दी होती है और कैप्टन बोलता है व्हाट द हेल, ये क्या है? और अगले ही पल देखता था क्या ये कैप्टन डिवीजन को ग्योजिन ने एकदम से पकड़ लिया होता है गले से। और ग्योजिन एकदम हंस रहा होता है, बोलता है तू कैप्टन है। और वो लड़की बोलते है ये मॉन्स्टर सच में वो कैसा है? ग्योजिन अगले पल उसका गला छोड़ देता है और वो बोलती है हे। और ग्योजिन बोलता है हे। और लड़की बोलती है यस। दूसरों को देखे तो मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता है कि रूम को कैसे रीड करते हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए एक स्पेशल ऑफर है, एक ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ये है यहाँ से भाग जाओ बिना पीछा मुड़े, अगर ये तुम करोगी तो तुम जिंदा रहोगे, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे मर जाएंगे। सेकंड ऑप्शन ये है तुम मुझे यहाँ पे मार दो और सब लोगों को बचा दो। और वो बोलता है क्या ये कैसी बात कर रहे हो, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? और ग्योजिन एकदम दरिंदा लग रहा होता है और ग्योजिन बोलता है तुम क्या चूज करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगले ही पल जमीन में बैठ जाता है और बोलता है चलो जल्दी करो टाइम जा रहा है। और लड़की बोलते है मुझे क्या करना चाहिए? और एकदम से उसके नजदीक आ जाता है, बोलता है इतना घबराना बंद करो, मैंने तुमसे जो कहा था वो करो। और ये एकदम हैरान हो जाती है और बोलती है ये बंदा ये सच में मुझे उसकी तरह लग रहा है, वो मुझे ऐसे देख रहा है, मतलब इसको एकदम बड़ा लग रहा होता है और वो एकदम छोटी चूहिया लग रही होती है उसको उसके नजर में। और ग्योजिन उठता है, बोलता है दैट्स इट। और ये बोलते क्या? और वेट अ सेकेंड, मैंने कहा था तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। और बोलता है क्या नो फन, मैं सच में मरने वाली हूँ। और बोलती है वेट अ सेकेंड, जस्ट एक मोमेंट के लिए तो रुको, मुझे सोचने तो दो। क्या बोलता है थिंक, सोचो। और अगले ही पल ग्योजिन इसके मुंह की तरफ हाथ बढ़ाता है, 3 मैं थर्ड ऑप्शन लूंगी, चूज कर रही हूँ थर्ड ऑप्शन। और बोलता है क्या, मैंने तो थर्ड ऑप्शन दिया ही नहीं था। इसका हाथ कांप रहा होता है, बोलती है ये कुछ टाइम पहले हम लोग तुझे पीछा कर रहे थे तो मैं तीसरा ऑप्शन लूंगी, तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो तो तुम्हें अगली बार यहाँ पे कोई परेशान करना नहीं आएगा, विच मीन्स तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जजमेंट रॉन्ग नहीं है।
दूसरा बंदा बोलता है और बोलती है क्या, जो फैक्ट है तुम एक ट्रू मास्टर हो। और अगले ही पल अपने जेब में से वो एक पील का डब्बा निकालती है और ये एकदम हैरान होता है, बोलता है ये लो, ये पील लो, ये इंटरनल एनर्जी के लिए बहुत कामदार होता है, हम यह हर महीने पाते हैं। यहाँ पे एक सॉल्यूशन है तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो तुम एक्शन ले रही हो इससे, और एक पील को लेता है और बोलता है वाओ, तुमने तो बहुत सारे बचा रखे हैं। और अगले पल डब्बे में फिर से देख देता है, बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तुम्हें सिर्फ ये देख के बता सकता हूँ, ये लो ग्रेड के पील है, ये मुझे बिल्कुल काम नहीं आने वाले, मैं कोई कमजोर नहीं हूँ। राइट, तुमने कहा था कि मैं ट्रू मास्टर हूँ, ट्रू मास्टर ऐसी चीजें थोड़ी ना खाएगा। अरे एकदम चिल्लाती है, बोलती है आप ट्रू मास्टर हो, आप ट्रू मास्टर नहीं हो क्या, प्लीज ये पिल ले लो, ये इंटरनल एनर्जी के लिए बहुत कामदार होता है। अगर कोई और मेथड हो तो वो भी मैं बताऊंगी आपको। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप तो ट्रू मास्टर हो, आप तो बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे, जस्ट मुझे बोलना। अगर आपको कोई और चीज चाहिए तो यहाँ पे मैं उसे ढूंढ के लाऊंगी आपके लिए। और एकदम देखो ये दोनों एकदम शांत हो जाते हैं, ये रोने लगती है, बोलती है मुझे पता है ये एक एम्प्टी प्रॉमिस है, अनलेस समथिंग बेटर एंड ये लो ग्रेड पिल, मेरे जैसी लड़की क्या ही कर सकती है। और ये रोने लगती है, मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती, मेरे यंग सिबलिंग्स। और वो ज़मीन पे अपनी तलवार होती है उसका उठाती है, और इसके दो छोटे भाई बहन होते हैं, इसका भाई उसके चीख पे उंगली रख रहा होता है, बोलता है मेरे सिबलिंग्स के लिए मैं आज यहाँ पे मेरा करेज दिखाऊंगी। और एकदम से चिल्लाती है, बोलती है मैं एक ग्लोरियस डेथ हासिल करूंगी, चलो जल्दी आओ मेरे सब पर। किन ये ग्योजिन देखो हरामखोर पीछे आराम से बैठ के वो खा रहा होता है पिल। और ये बोलता है तुम क्या कर रहे हो, ये तुम तो जीनियस हो, मैं तो कम्प्लीटली भूल गया था अभी क्या चल रहा था। और ये बोलती है क्या, और वो सुअर जैसा मुंह बना लेता है, बोलता है थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी था ना, वाओ मैं कैसे भूल गया इसके बारे में। और ग्योजिन बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम यहाँ से दूसरे लोगों को घर पे ले जा सकती हो। और ये बोलते हैं क्या, किस बारे में बात कर रहे हो तुम, मुझे ऐसा लग रहा है वो झूठ बोल रहा है। एनीवे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, तुमने कहा था मैं ये ले सकता हूँ तो मैं ये ले रहा हूँ। और बोलती है यस, और बोलती है रुको रुको, और वो चला जाता है। और वो बोलती है क्या तुम ऐसे सच में ऐसे तरह से छोड़ के जाने वाले हो। और ये बोलता है यप, लेकिन अगर अगली बार तुम मुझे फिर से फॉलो करोगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। और ये एकदम हैरान हो जाती है, बोलते ठीक है। अगले पल बो करके बोलते थैंक यू मास्टर, मैं सरवाइव कर गया। और हमें दिखाया जाता है, लेकिन और यहाँ पे एकदम से रोशनी चमक रही होती है, ग्योजिन और ये देखो सो रही होती है, मैं जा कह रहा हूँ। और अगले ही पल ये लड़की उड़ जाती है और योचन बोलता है हाँ ये जगह। और ये बोलती है क्या सच में लेट हो गया, हमें जल्दी से जाना होगा। और ये बोलता है श्योर। बाय द वे तुम इतने ज्यादा गंदे कैसे हो गए, बाय द वे तुम्हें ये कपड़े बाहर ही लॉन्ड्री में रखने होंगे, जल्दी से वो धुल के सूख ना जाए। और ये बाहर अंदर देखती है, आजू बाजू देखती है, और अगली पर उसे धक्के मार के अंदर ले जाती है। बोलते ग्यो जॉन जल्दी चलो अंदर चलो। और बोलता है ओके लेकिन मुझे धक्के तो मत मारो। और उसके सामने एक पैर आके रुकता है, उसको वो अंदर थप्पड़ मार के ले जा रही होती है। और वो बोलती है डैड, उसको धक्के मार के अंदर ले जाती है और गाली दे रहा होता है। और इसका डैड बोलता है तुमने कहा था तुम लोग जल्दी आओगे। और ये एकदम हैरान होती है, बोलते है मैं स्टडी कर रही थी हॉल, मैं एक जोन में फंस गई थी जहाँ पे मैं हेल्प नहीं कर पा रही थी किसी का भी। और इसके फादर को देखो, और एकदम हैरान होती है। और का फादर बोलता है चलो जल्दी करो, मेरी डॉटर इतना हार्ड वर्क करती है, इसके लिए तुम्हारे डैड ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। और इसके फादर को एकदम टेडी बेयर की तरह उठा लेती है, ये बोलती है वाह अब दुनिया के सबसे बेस्ट फादर हो। और इसका फादर बोलता है हो चलो जल्दी से खाना खाते हैं, उससे पहले तुम नहा लो जाओ। वो बोलती है अगले पल ग्योजिन चलो जल्दी से खाना खाने आओ। वो ग्योजिन को फादर को बोलती है फादर, ग्योजिन बोल रहा है वो नहा के आएगा। और ये सब सुनने के बाद इसका एकदम हैरान हो जाता है और अपने कान में उंगली लगा देता है, बोलता है ये क्या चल रहा है, ये लोग कितने खुश है। एनीवेज ये प्लेस सच में बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है। और ये देखता है आजू बाजू, क्या ये बाथरूम है। और ये एक नल पे हाथ लगाता है, बोलता है ये क्या है। और अगले पल उसके ऊपर पानी गिरता है, बोलता है ये कैसे हो रहा है पानी, अचानक से क्या हो रहा है। और अगले पल अपने आप को देखता है सामने, बोलता है हो ये बच्चा बिल्कुल मेरी तरह लग रहा है। और अपने आप को ये शीशे में देखता है और साफ करता है तो क्या अपनी चेहरे को देखता है एकदम अलग से, बोलता है क्या ये मैं हूँ, इतना भी बुरा चेहरा नहीं है इसका, ये डेफिनेटली एक दूसरा पर्सन है। और उसको अगले ही पल मिरर में उसका रियल चेहरा दिखता है और बोलता है अभी मैं ज्यादा देर तक गिचियन नहीं रहा। वो जल्दी से कपड़े निकालता है, बोलता है मुझे ये खून को साफ करना होगा। और अपनी बॉडी देखता है क्या मैं इतना स्किनी कब से हो गया, क्या ये सच में एक
मर्द की बॉडी है। मर्द को हमेशा अपनी बॉडी को ट्रेन करना चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए। और अगले ही पल वो नहा के बाहर आता है, बोलता है वो गर्म पानी से नहाना सच में बहुत अच्छी बात होती है। मेरे दिनों में मैं कोल्ड्रॉन में जाता था गर्म पानी में नहाने के लिए, और वो नंगा ही बाहर आ जाता है लड़की ग्योजिन के सामने, और ये एकदम देखती है, एक पल के लिए शांत हो जाती है, उसको नीचे की तरफ देखती है और ये बोलती है तुम कहाँ से आ गए यहाँ पे, और एकदम से चिल्लाने लगती है। ये बोलती है आ, और इसका फादर बोलता है हे क्या हुआ, अचानक से तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। और इसका फादर एकदम से गिर जाता है, और इसका फादर बोलता है वेट मिनजियोंग, अपनी आंखें बंद कर लो। और ग्योजिन अपने बेड पे बैठ के कल्टीवेट करने की कोशिश करता है और बोलता है डैम इट, और एकदम से चिल्लाने लगता है, एकदम पागल हो जाता है, बोलता है डैम इट, ये क्या कैसी बॉडी है, ये कैसी कचरे जैसी बॉडी है, मुझे ऐसी बॉडी क्यों मिली। वो बेड पे लेटता है दोनों हाथ फैला के, और वो हाथ ऊपर करता है, बोलता है डिमोनिक कल्ट, उसके मास्टर टीचर की बात याद करता है, वो प्रोबेबली अब एग्जिस्ट नहीं करता, और उस टाइम पे भी वो पत्थर का हो गया था। और वो अगले ही पल प्रेजेंट मोमेंट में देखता है, उसके आंखों के सामने अचानक से ये क्रॉल वाला सिस्टम पॉपअप होता है, उसमें तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया है ऐसा लिखा हुआ आता है, तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा, वही रिवॉर्ड जो उसे स्टार्टिंग में मिलने वाला था कि उसे फाइनली उसके ओरिजिनल बॉडी में जा सकता है। क्या अब मैं फिर से जा सकता हूँ, ऐसा एकदम खुश होता है। और हमें अगले पल दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये शैडो असैसिन्स के ग्रुप जा रहे होते हैं, और इनमें से एक लड़का बोलता है व्हाट द हेल, यहाँ पे क्या चल रहा है। इवन डैमरो नेम वो सबको पर्सनली बुला रहा है, सब रिलीजनल पोस्ट पे जो काम कर रहे हैं शैडो असैसिन के लोग, वो सब लोग अपना काम छोड़ के एक जगह पे समन हो रहे हैं। व्हाट द हेल, यहाँ पे क्या चल रहा है, इसका मतलब सब रिलीजनल शैडो असैसिन वाले वहाँ पे होंगे। वाह, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये गधे को देखो कितना एक्साइटेड हो रहा है। और ये बोलता है बहुत टाइम हो गया, मैंने सब लोगों को एक साथ नहीं देखा। और ये वही बंदा होता है जो पिछले कुछ चैप्टर पहले हमें इसे दिखाया गया था। और वो बोलता है क्या तुम मुझे सुन रहे हो डोयोंग, हे क्या तुम सुन रहे हो कि नहीं। और दूसरा जो बंदा आगे चल रहा था बोलता है चुप रहो तुम लोग, कब कितनी देर से बार बार कर रहे हो, फोकस करो आगे बढ़ने पे। डैरेम निम ने हम सबको बुलाया तो इसका मतलब यह है कि ये कोई सीरियस मैटर होगा। और ये बोलता है नाउ एवरीवन मेक श्योर। और ये बोलता है वाओ डैरेम निम, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ये तो डैरेम निम है। और ये देखो एकदम हैरान होता है, और ये अपने कान में कुछ बोल रहा होता है क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो सब लोग, क्या कोई इशू है यहाँ पे, मुझे लगता है मेरा डिवाइस कनेक्ट नहीं हुआ है। डेरिम निम, मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन यहाँ पे टूट रही है। और ये बंदा देखो कितना लोटपोट हो रहा है, बोलता है ओ कितना क्यूट है, इतना कैसे कोई क्यूट हो सकता है। और ये बोलता है हे चुप रहो प्लीज फोकस करो। और यहाँ पे कोई तो लीडर बोलता है हमें यहाँ पे बात करनी होगी, यहाँ पे एक सीरियस पॉइंट है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की नीड है, ये कोई बड़ी डील तो नहीं है। और वो बोलता है इन कोरिया, और यहाँ पे बहुत ज्यादा चमक धमक होती है, और हमें ग्योजिन का सीन दिखाया जाता है, बड़े आराम से लेटा होता है। बोलता है यहाँ पे कोई ट्रेसेस पाया गया है डिमोनिक आर्ट के, मतलब मार्शल आर्ट टेक्निक यूज की है किसी डिमोनिक कल्ट में से। तो गाइस अब ये आगे क्या होगा, ये लोग इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, क्या ग्योजिन को पकड़ पाएंगे कि नहीं, वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, तब तक के लिए बाय।